बार की बात है। दूर एक गांव में एक धूर्त महिला थी जिसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इस महिला की एमिली और एम्मा नाम की 2 बेटियां थीं। एम्मा एक आलसी और प्रतिभाहीन लड़की थी। दूसरी ओर एमिली एक बहुत ही मेहनती और प्रतिभाशाली थी। लेकिन उनकी माँ एम्मा को अधिक प्यार करती थी क्योंकि वो छोटी थी और वो अभी भी उसे एक बच्चे की तरह मानती थी। इसलिए वो सारा काम एमिली से करवाती थी। एमिली, चलो सफाई खत्म करो और एक क्रॉस सिलाई करो और इसे बेचने ले जाओ। अपनी माँ और बहन के आलस्य के कारण केवल एमिली ही दोपहर में बाजार जाती और अपने दस्तकारी क्रॉस सिलाई को बेचती। जब वो घर आती तो उसकी माँ केवल एम्मा के लिए खाना बनाती। दूसरी ओर एमिली उनके बचे हुए खाने से अपना पेट भरने की कोशिश करती। एक दिन एमिली एक क्रॉस सिलाई करने के लिए बाहर कुएं के किनारे पर गई। उसने अपने हाथ में क्रोशिये से हुक से अपनी क्रॉस सिलाई पर कढ़ाई करना शुरू किया। उसी क्षण अचानक एक मुर्गा उस पर चढ़ा और बांग देने लगा। आउच! मुर्गे, मेरे सिर से उतर जाओ। ओह नहीं, मेरे क्रॉस स्टिच। एमिली इतनी दुखी थी कि उसने अपनी क्रॉस सिलाई को कुएं में गिरा दिया। अगर मेरी माँ को इस बारे में पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होगी। अपने दिमाग का प्रयोग करें, बाल्टी का प्रयोग करें। ब्रेन बकेट, कॉक-डिडल-डू। एमिली, जैसा कि मुर्गे ने कहा, कुएं में लटकी बाल्टी लेने की कोशिश करने लगी। वो अपने हाथ से बाल्टी लेने वाली थी। एक पल के लिए उसका संतुलन बिगड़ गया और वो कुएं में गिर गई। जब एमिली ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को रंग बिरंगी फूलों से ढके एक बगीचे में पाया। कितनी खूबसूरत जगह है ये, मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? जब वो कुछ देर के लिए चली तो उसके सामने एक खरगोश दिखाई दिया। कृपया मेरी मदद करें, मैं गाजर को बाहर नहीं निकाल पा रहा। एमिली तुरंत उसकी मदद करने के लिए गई और उसने गाजर को एक ही झटके में जमीन से खींच लिया जिसे खरगोश चाहता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही खरगोश खुशी से चला गया, एमिली अपने रास्ते चली गई। हो, कृपया बस मुझे थोड़ा पानी दे दो या मैं मुरझाकर सड़ जाऊंगा। आगे उसे एक गुलाब का फूल दिखाई दिया जो अब सूखने ही वाला था। एमिली तुरंत गुलाब की इच्छा को पूरा करने के लिए फव्वारे के पास आई। उसने अपनी हथेली में थोड़ा पानी लिया और गुलाब की जड़ों में डाल दिया। गुलाब फिर से जीवित हो गया और सुगंधित सुगंध देने लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जीवन लंबा होगा और समृद्ध भी। एमिली अपने रास्ते पर चलती रही। थोड़ी देर बाद उसे एक घर मिला। घर के सामने एक दुष्ट चुड़ैल जैसी दिखने वाली एक अनजान महिला उसे देख रही थी। इस महिला से एमिली इतनी डरती थी, वो तुरंत वहां से भाग जाना चाहती थी। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। एमिली उत्सुकता से महिला के पास गई। मेरा नाम होली है। सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। यदि तुम मेरे छोटे से घर की अच्छी देखभाल करोगी तो जब तक चाहे यहाँ रह सकती हो। तुम्हें बस इतना करना है, हर सुबह मेरे बिस्तर को पंखों से ढक दो। मुझे वैसे भी घर कैसे जाना है पता नहीं। मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। एमिली घर की बहुत अच्छी देखभाल करती थी, जैसे कि माँ होली चाहती थी। हर सुबह बिना बोर हुए उसने माँ होली के बिस्तर को पंखों से ढकने के काम को नहीं टाला। मदर होली एमिली को बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो शाम को उसके लिए बहुत अच्छा खाना बनाती थी।
इस तरह दिन बीतते गए। हालांकि एमिली यहाँ बहुत खुश थी, लेकिन उसे अपने असली घर की याद आने लगी। मदर होली, तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब मैं घर जाना चाहती हूँ। ओह एमिली, मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ इतने दिन रही। बेशक तुम अपने घर जा सकती हो, मैं रास्ते में तुम्हारा साथ दूंगी। ओह धन्यवाद माँ होली। मदर होली एमिली को एक बड़े सुनहरे दरवाजे पर ले गई। जिस क्षण एमिली इस दरवाजे से गुजर रही थी, वो बिल्कुल नए कपड़े और सोने से ढकी हुई थी। मेरे साथ प्यार से काम करने के लिए तुम्हें एक छोटा सा तोहफा। ये क्रोशिया हुक और क्रॉस स्टिच है जिसे तुमने कुएं में गिराया था। ओह थैंक यू सो मच मदर होली, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। बाद में माँ होली ने अपने हाथ से एमिली की आंखों को ढक दिया और उसे 3 तक गिनने के लिए कहा। 1, 2, 3। जब एमिली ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को अपने घर के सामने पाया। एमिली वापस आ गई है, अब वो एक सुनहरी लड़की है। डूडल डू। एमिली को देखकर उसकी माँ और बहन एम्मा आश्चर्य को छिपा नहीं सकी। लेकिन ये कैसे, इतनी सुंदर पोशाक कहाँ से मिली? एम्मा चुप रहो। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थी। तुम्हें ये सारे सोने के गहने कहाँ से मिले? एमिली ने एक एक करके सब कुछ समझाया। उस समय उसकी माँ ने सोचा कि एम्मा भी ऐसा कर सकती हैं। उसने लालच से एम्मा को कुएं के किनारे भेज दिया। एम्मा ने क्रॉस सिलाई और क्रोशिया हुक को कुएं में फेंक दिया। वो भी उनके पीछे कूद पड़ी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को उस रहस्यमय बगीचे में पाया जहाँ से एमिली आई थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक खरगोश दिखाई दिया। खरगोश ने एम्मा से गाजर को जमीन से निकालने के लिए मदद मांगी। अरे मैं खरगोश के लिए अपने हाथ गंदे नहीं कर सकती। हाँ। एम्मा खरगोश की मदद किए बिना चली गई। उसने एक गुलाब देखा जो आगे सूखने वाला था। गुलाब ने उससे मदद मांगी। मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकती क्योंकि तुम्हारे पास कांटे हैं और मेरे हाथ में चिपक सकते हैं। हाँ। एम्मा गुलाब की मदद किए बिना चली गई। अंत में वो माँ होली के घर में आई। मैंने सुना है आपको काम करने के लिए कोई चाहिए, आप मुझे नौकरी दे सकते हैं। माँ होली ने एम्मा को बताया कि उसे घर पर क्या करना है। याद रखना, हर सुबह तुम मेरे बिस्तर पर पंख बिछाओगी। एम्मा ने सब कुछ मान लिया। उसने पहले दिन अच्छी तरह से काम किया। बिस्तर पर बड़े करीने से पंख बिछाए। लेकिन अगले कुछ दिनों में वो काम से बचने लगी। घर दिन ब दिन गंदा होता जा रहा था और एम्मा को मदर होली के बिस्तर पर लगे पंखों की परवाह नहीं थी। मदर होली गुस्से में थी जब उसने देखा कि एम्मा वादे के अनुसार काम नहीं कर रही थी। मुझे लगता है कि ये तुम्हारे घर जाने का समय है। ये सुनकर एम्मा बहुत खुश हुई क्योंकि वो जल्द से जल्द सोने के गहने और खूबसूरत कपड़े पाना चाहती थी। हाँ हाँ, मुझे अपना पुरस्कार प्राप्त करना है और घर जाना है। मदर होली उसे गोल्डन गेट पर ले आई। जब एम्मा दरवाजे से चली तो उस पर सोने की जगह कीचड़ की बारिश होने लगी। ये क्या हो रहा है? क्या है ये? इस दरवाजे ने तुम पर सोने की बारिश नहीं की क्योंकि तुमने सही काम नहीं किया। आप 3 गिनो और घर वापस जाओ। 1, 2, 3। फिर उसने खुद को अपने घर के बगीचे में पाया।
उसे देखकर मुर्गा बांग देने लगा। एम्मा वापस आ गई है। अब वो एक मिट्टी की लड़की है। उसकी माँ और बहन एमिली उसे कीचड़ में देखकर चौंक गई। एम्मा ने उन्हें बताया कि ये मैले कपड़े उसके लिए उस काम को न करने का इनाम थे जो माँ होली ने उसे दिया। उस दिन से एम्मा प्यार से काम करने के महत्व को समझ गई और होशियार हो गई और अपनी बड़ी बहन एमिली की तरह क्रॉस सिलाई करना उसने शुरू कर दिया। इस प्रकार दोनों बहनें एक साथ क्रॉस सिलाई करके और बेचकर एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगी।